we are going to talk about the criteria how your marking is going to be evaluated. There are 4 criteria. On the basis of these 4 criteria, your marks will be evaluated for the speaking module. Number 1 is the fluency and the coherence. How clear you sound and how structure is your speech. कितना well structured answers आप दे रहे हैं. For example, वो आपसे पूछ रही है आपकी होम टाउन के बारे में और आप बता रहे हैं अपनी किसी ड्रीम डेस्टिनेशन के बारे में. तो दिस इज नाउ यू आर नॉट गिविंग अ रेलिवेंट आंसर. आप कोहेरेंस पे नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट से स्टिक ही नहीं किया है. यू नीड टू गिव द आंसर विच इज रिलेटेड टू योर होम टाउन. अच्छा, अपना आप ये फ्लुएंसी और कोहेरेंस इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कनेक्ट योर सेंटेंस बाय लिंकिंग वर्ड्स एंड साइड पॉइंट्स. अपने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से लिंकर की मदद से लिंक कीजिए. Although I try to stay in a good shape, I eat healthy, I work out, but I think I have a sweet tooth, so I couldn't resist myself to eat cookies or to eat cakes because I love to eat sweet dishes. Maybe this is the reason I gain weight. आपने क्या बताया कि वैसे तो मैं बहुत अच्छे शेप में रहने की कोशिश करती हूँ, फिट रहने की कोशिश करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, डाइटिंग भी करती हूँ, हेल्दी भी खाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मीठा खाने की आदत है. मैं रेजिस्ट नहीं कर पाती, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मैं कुकी भी खा लेती हूँ, केक भी खा लेती हूँ. यही रीजन है कि शायद मेरा वेट बढ़ गया है. तो मैंने लिंकर्स की मदद से ना एक चीज को दूसरी चीज से लिंक किया है. सो इफ यू वांट टू शो दैट फ्लुएंसी, यू नीड टू हैव अ रेंज ऑफ लिंकर्स. आपको लिंकर्स यूज करने होंगे. देन यू नीड टू एक्सटेंड योर आंसर. मैंने पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रही हूँ, एक आंसर 40 सेकेंड की लेंथ एग्जीड करना चाहिए. अगर आप 10-10 सेकेंड के आंसर दे रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसके पास 11 से 15 करने के लिए. ये 11 से 15 ना और बढ़ जाएंगे. जितना आंसर देंगे उतना एग्जॉस्ट होंगे और उतनी गलतियां करेंगे, थक जाएंगे. तो आंसर्स को ना इलेबरेट करें, ओवर एग्जैजुरेट करें. आंसर नहीं भी आ रहा ना तो झूठी कहानी बनाए. वो आपकी झूठ बोलने पे आपको कोई वो इवेलुएट नहीं कर रही है, वो आपकी इंग्लिश पे इवेलुएट कर रही है. कहानी बना दे कोई. ठीक है. स्पीक स्मूथली एंड कंटिन्यूअसली. डोंट फंबल. ठीक है. घबराना नहीं है, को चेंज करने आज से गड़बड़ाना नहीं है. डोंट स्टटर, डोंट स्टमर. हकलाना नहीं है. डोंट मम्बल, मुंह मुंह में नहीं बड़बड़ाना है. यू नीड टू बी ऑडिबल. आपका साउंड ऑडिबल होना चाहिए, सामने वाले को आपका आंसर सुनाई देना चाहिए. यू नीड टू बी हैव अ गुड आई कॉन्टेक्ट. आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए. अब तक आपने सुना होगा दैट द बॉडी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. बट व्हेन यू आर इन अ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट सच एज आईएलटीएस और पीटीई और एनी अदर टेस्ट, कीप योर बॉडी लैंग्वेज एज रिस्ट्रिक्टेड एज यू कैन. हाथ पांव ना चलाइए, उसको काबू में रखिए और वर्बल आंसर्स दीजिए. जो आपके मुंह से निकल रहे हैं ना, मार्क्स उसके मिलेंगे रादर देन द बॉडी लैंग्वेज यू आर यूजिंग. तो उसको रिस्ट्रिक्ट रखिए. जहां पे लगे कि अब मैं गड़बड़ा रही हूँ, मैं हकलाना शुरू हो गई हूँ, टेक अ पॉज. पॉज ले लें. 2 सेकेंड्स का पॉज लें, बट डेड एयर ना हो, सन्नाटा ना हो कमरे में. कॉन्शियसली सोचे कि अब क्या आंसर देना है, मेरे मुंह से क्या कुछ निकल चुका है और अब मुझे क्या कहना है. लेक्सिकल रिसोर्सेज, LR. हाउ गुड इज योर वोकैबुलरी. लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब है द राइट वर्ड एट द राइट टाइम. राइट वर्ड एट द राइट टाइम का मतलब क्या है कि वो आपसे जो पूछ रही है आप क्या बोल रहे हैं. इफ शी इज आस्किंग यू, टेल मी समथिंग अबाउट योर फ्रेंड. आई हैव अ ब्रदर एंड ही इज यंगर. अब वो आपसे फ्रेंड के बारे में पूछ रही है, आप ब्रदर के बारे में बता रहे हैं. ठीक है. अब अगर आप फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं, यू नीड टू हैव अ रेंज ऑफ वोकैबुलरी. आई हैव अ वन क्लोज फ्रेंड, शी इज नॉट अ फेयर वेदर फ्रेंड, आई कैन completely or blindly trust on her. She is a trustworthy and it's been more than 30 years we are together. She is my childhood friend and she is a near and dear to me. She is charismatic, she is versatile, she is charming, adorable, and she is a professional. She is a pediatrician and she is working in a reputable hospital. So इस तरह से आपने ना कंटिन्यूअसली बोलना है. ठीक है. डोंट स्टॉप योर सेल्फ अनटिल अनलेस वो आपको ना रोके या आपका आंसर खत्म ना हो जाए. अच्छा, डिफरेंट टॉपिक्स पे फ्रीली बात करना सीखे. ठीक है. एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करें. एकेडमिक वर्ड्स पे कमांड हासिल कीजिए. या तो फॉर्मली बोले या सेमी फॉर्मली बोले. ठीक है. आप ऐसा प्रिटेंड करें जैसे आप इंटरव्यू के लिए आए हैं.
वो आपकी दोस्त यार नहीं है, तो आपने उल्टी सीधी जो है ना लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, आपने बिल्कुल फॉर्मल लेके बात करनी है। वर्ड को करेक्टली यूज करें, ठीक है, कौन सा वर्ड कहाँ आना है बहुत सोच समझ के बोलिए। यूज इडियोमेटिक लैंग्वेज, इडियम्स का यूज कीजिए। आप बताइए कि आप अगर किसी दोस्त से कह रहे हैं कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट आई थिंक वी आर नाउ बिजी इन आर प्रोफेशनल लाइफ, इट्स नॉट वी आर ड्रिफ्टेड आर वेज, ऐसा नहीं है कि हमने अपनी दोस्ती तोड़ ली है, but somehow I feel that it's like more time we have not in a touch with each other, and whenever I get time I will stay in contact with them, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उनके कांटेक्ट में आऊंगा। तो इस तरह से बात करनी, इडियोमेटिक लैंग्वेज यूज करनी है। फॉर एग्जांपल, आई थिंक आई हैव डिसाइडेड टू डू अ कॉम्पिटिटिव टेस्ट सच एज CSL, but as it's not a piece of cake, it requires lots of efforts, I need to strive a lot. Although I'm a diligent student, I'm studious and my results are always good, but I think I'm not ready to appear in such test. प्रोनाउंसिएशन, हाउ नेचुरल यू साउंड, कितना अच्छा आप साउंड करते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पे ख्याल कीजिए। रेस्टोरेंट नहीं बोलिए, रेस्टोरेंट बोलिए। अगर किसी ब्रांड का नाम ले रहे हैं, ब्रांड का नाम सही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बात कर रहे हैं अडोब पी की, तो अडोबी बोलिए, अडोब इट्स नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अडोबी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बात कर रहे हैं कि आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, I remember when I was a child, I have a video game from the Japanese multinational company. It's Sega बोलते थे हम, it's Sega. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सीगा। तो हमने प्रोनाउंसिएशन पे काम करना शुरू करें ना कि लुई वितो कौन सा ब्रांड है, शिनेल कौन सा ब्रांड है, यूसिन कौन सा ब्रांड है, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि डू यू लाइक टू हैव अ शॉपिंग फ्रॉम द लोकल मार्केट्स और आर यू अ ब्रांड कॉन्शियस। इफ यू आर अ ब्रांड कॉन्शियस देन यू नीड टू गिव द नेम्स ऑफ द ब्रांड, एडिडास और प्यूमा, अलग अलग ब्रांड्स बता रहे हैं, तो ब्रांड्स के नेम तो सही लेना सीखना पड़ेगा ना हमें। इफ यू आर अ पर्सन हु लव्स एंड हैव अ लग्जरियस कार्स, तो आपने उसके नाम से लेने, इट्स नॉट शेवरोलेट, इट्स शेवरोले, इट्स नॉट रेनॉल्ड, इट्स रेनो। सही है, तो प्रोनाउंसिएशन पे काम कीजिए। ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करने आपने। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो ग्रामर्स होनी चाहिए ना, वो अच्छी होनी चाहिए कि कब आपको कौन सा टेंस यूज करना है। मुझे मेरी दोस्त मिली, मैंने उससे पूछा तुम इतने दिनों से कहाँ थी, तो अब आप कैसे बोलेंगे, आई मेट वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड एंड eventually I got in a shock because I've seen her after so long time. I asked her where have you been, तुम कहाँ थी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने वो क्या अपनी जो टेंस है ना उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। आपको 0 से लेके ना 9 तक के बीच में ना रेंज में मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि 9 बैंड्स होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस में 7 बैंड्स आए, प्रोनाउंसिएशन में आपके 8 बैंड्स आए, आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज में 7 आए और ग्रामेटिकल रेंज में 6 आए। अब आपका अर्थमेटिक मीन कैसे लिखेगा, इन सबको आप प्लस किया जाएगा एंड देन डिवाइडेड बाय 4 किया जाएगा, तो आपका ओवरऑल बैंड 7 बना है। एग्जाम्पल देखें, अगर आपका 7.5 पेन बनता है FC में, P में आपका 7 बनता है, LR में 7 बनता है और GR में 7.5, इन सबको करेंगे प्लस एंड देन डिवाइडेड बाय 4, तो आपका ओवरऑल बनेगा 7.5 पेन्स। बना 7.25 है, ठीक है, लेकिन उसको राउंड अप करेंगे वो लोग, क्योंकि 7.25 कोई पेन नहीं होता, तो उसको राउंड अप करके क्लोज टू क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट से फिगर से क्लोज करेंगे, विच इज 7.5. So this is how they are going to evaluate your marks. अच्छा, अब कुछ टिप्स है, टिप्स देके मैं इस सेशन को वाइंड अप करूंगी, देन टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू ग्रेजुअली स्टार्ट ईच एंड एवरी टॉपिक। अच्छा, देयर आर सम इसेंशियल 10 टिप्स फॉर द स्पीकिंग मॉड्यूल। वो क्या है, सबसे पहले आपके पास है बी फ्लुएंट एंड लिबरेटेड, ठीक है, आजाद ख्याल होना चाहिए, डोंट हैव अ फेयर एंड देन स्पीक फ्रीली। स्पीक फ्रीली का मतलब है अपने आप को एक्सप्रेस करें, what you perceive from the environment, what you have ideology, what you think about certain things, express yourself, बोले। वो आपकी आइडियोलॉजी पे आपको जज नहीं करेंगे, वो आपकी ग्रामर पे जज करेंगे, तो वट एवर यू थिंक जस्ट स्पीक, ठीक है। इट्स गुड टू यूज द क्लेवर वोकैबुलरी, इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू बी फ्लुएंट,
ठीक है, तो आपने क्या होना है, आपने फ्लुएंट होना है। एंड माइंड योर ग्रामर, अपनी ग्रामर पे आपने ध्यान देना है, क्योंकि ग्रामर इज कॉल्ड दी हेल्थ ऑफ लैंग्वेज। अब हेल्दी बैलेंस क्रिएट करना है तो ग्रामर पे आपने फोकस करना पड़ेगा। देन प्रैक्टिस आंसरिंग सैम्पल क्वेश्चन। आप नेट पे जाएं, आपको हजारों सैम्पल क्वेश्चन मिलेंगे। आपने क्या करना है, आपने उनको जो है ना प्रैक्टिस करना है बिफोर द एग्जाम। हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड गिव द आंसर एंड सी कि आप बोलते हुए लग कैसे रहे हैं, आप अच्छे से जवाब दे रहे हैं। और इवन यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस, आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें एंड आफ्टर द सेशन जस्ट लिसन योर वॉइस और देखिए कि मैं आंसर देते हुए खुद को अच्छा लग रहा हूँ। अगर खुद को ही अच्छे नहीं लगेंगे तो फाइनली फिर ये क्या होगा कि आप वहां क्या आंसर देंगे। तो आपने क्या करना है, अपने आप को खुद रेक्टिफाई करना है। Ask the question again if you need to. For example, आपसे स्पीकर ने एक क्वेश्चन पूछा and now you didn't listen to him or you didn't get the point what did she ask you. So be normal, be polite and humbly ask her, pardon me, can you repeat the question again? I'm sorry, I couldn't hear you. Can you repeat the question again? There is no deduction, कोई डिडक्शन नहीं है. She is going to repeat the question again. वो खुद क्वेश्चन रिपीट कर देगी. So don't have a fear that if आपने नहीं सुना और बगैर पूछे फिर गलत जवाब देने लगे. बी इमोशनल, बी इमोशनल का मतलब ये नहीं है कि अगर वो आपसे कोई दुखी वाक्य पूछे कि आपको चोट लग गई तो आपने रोना शुरू कर देना है, या अगर उसने खुशी की बात पूछी तो हंसना शुरू कर देना है. आपके सेंटेंस से ना आपकी फीलिंग्स या आपकी इमोशंस एक्सप्रेस होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग माय हस्बैंड गिफ्टेड मी द प्रेजेंट on our anniversary and he gifted me a Louis Vuitton clutch and I was a desire and it was a dream to have a Louis Vuitton luxurious brand clutch in my wardrobe, and he fulfilled that dream. And when I received the gift, I was over the moon. How much happy I can feel, I couldn't express myself in words. मैंने हंसी ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने अपने सेंटेंस से बताया कि मैं कितना खुश हो गई थी कि मैं क्या हुआ था कि मुझे मेरे चांद तारे नजर आने लगे मुझे. अच्छा, फिर क्या है आपके पास, एक्सटेंड योर स्पीच. एक्सटेंड योर स्पीच का क्या मतलब है, 40 सेकेंड्स तक खींचिए, एक सेंटेंस पे नहीं रुकिए. नीचे एग्जाम्पल दी है. इफ द एग्जामिनर आस्क यू, डू यू डू एनी स्पोर्ट, क्या आप कोई स्पोर्ट करते हैं? नो, आई डोंट लाइक स्पोर्ट. अब यहाँ नहीं रुकना है, आपने आगे उसको ओवर एग्जैजुरेट करना है. I think I'm not a very active person. I'm not physically involved in any kind of workout or activity. I used to stay at home and to spend a quality time with indoor activities such as cooking or to watch a series on OTT platforms such as Netflix or Amazon Prime. I think I like playing intellectual games such as chess. I find chess very interesting. I think it can increase the IQ level of someone. तो इस तरह से आपने evaluate करना है. जैसे यहाँ एक example है. If although I like fast food, I try not to eat it because junk food is unhealthy. Moreover, I want to lose weight. That's why I took up swimming last week. All in all, it's important to be in good shape. All in all use किया है, moreover use किया है, although use किया है, link किया है, हर sentence को दूसरे से link किया है. Be coherent. Coherence क्या है कि कॉन्सेप्ट से स्टिक करके रहना है. तो आप लिंकर्स यूज कीजिए, मोर ओवर, ऑल इन ऑल, नेवरदीलेस, हाउएवर. गिव योरसेल्फ टाइम टू थिंक. जैसे क्वेश्चन आया ना, पॉज लीजिए, सोचे. अच्छा, पहले बोले, वेल आई फाइंड इट अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Oh gosh, let me think about it. इस तरह से सोचिए, इस तरह से बोलना शुरू करें. I personally believe that eating healthy food is one of the essential thing to stay in a good shape or to spend or to have a good span of life and to avoid such harmful diseases such as cardiac arrest or high level of cholesterol, hypertension, high blood pressure, diabetes. इस तरह से बोलना है. For example, what was your favorite book in the childhood? तो अब आपने क्या बोलना है, व्हाट बुक डिड आई लाइक, लेट मी थिंक अबाउट इट. ठीक है, लेट मी सी, इस तरह से शुरू करना है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव मेड अ मिस्टेक. अच्छा, मीटिंग खत्म हो जाएगी, रीज्वाइन मत करिएगा, मीटिंग यही खत्म कर देंगे. तो पैनिक नहीं करना है. अब आपने फिर से स्मूथली बोलना शुरू करना है ताकि आप कॉम्पनसेट करें जो मिस्टेक हुई है. अगर आप कॉम्पनसेट कर लेते हैं, अच्छे से बोलते हैं, तो कोई मसला नहीं है, आपकी गलती जो है ना वो माइनस हो जाएगी. ठीक है, पैनिक नहीं करना है.
और अगर सैंपल देख रहे हैं नेट पे तो उन्हें बाय हार्ट याद नहीं करना है, उसमें अपने पॉइंट सेट करने हैं, ठीक है? नहीं तो आप रट्टू तोते की तरह लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अगर आप बाय हार्ट याद करके जाएंगे सैंपल्स। अब